थई वन करिए कत तुम गर वारिया टाइम। चलो कल डिस्कस किया था किसके बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। क्यों हम यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। उसके बाद हमने देखा ये एक्सपेरिमेंट जो कि किसने की थी, जूलियस प्लकर ने की थी। तो जूलियस प्लकर ने क्या एक्सपेरिमेंट की थी, इन ऑर्डर टू शो वेदर गैसेस, क्या गैसेस वहाँ पे कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, नहीं करते, ठीक है। तो उसके लिए उसने क्या लिया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था और डिस्चार्ज ट्यूब पे उसने एक हाई वोल्टेज दी थी। हाई वोल्टेज देने पे उसने क्या देखा, और डिस्चार्ज ट्यूब में क्या लिया था, H2 गैस एट लो प्रेशर। क्यों लो प्रेशर पे, क्योंकि गैसेस इजीली आयनाइज होते कहाँ पे सर, लो प्रेशर पे, ठीक है ना। फिर दो इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे, एक कैथोड दूसरा एनोड। कैथोड नेगेटिवली चार्जड, एनोड पॉजिटिवली चार्जड होता है, ठीक है। कैथोड वो होता है जहाँ से कैटाइन जाएगा, एनोड वो होता है जहाँ से एनाइन जाएगा। एनाइन होता है हमेशा नेगेटिवली चार्ज, कैथोड होता है हमेशा पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना। ये गैस लो प्रेशर पे लिया और लाइटेस्ट गैस लिया, वो कौन सा था, H2 गैस। आप कोई भी गैस ले सकते हैं, लेकिन इसने लाइटेस्ट गैस H2 गैस लिया था। वैक्यूम पहले जनरेट किया ताकि जितना भी एयर है सक बाहर किया, फिर अल्टीमेटली H2 गैस को इसमें लिया। हाई वोल्टेज कितनी दी थी, 10,000 वोल्ट तक इसने वोल्टेज दी थी, ठीक है। सो ये वोल्टेज दे के अल्टीमेटली उसने क्या देखा, सम इनविजिबल रेज दे सीम टू कम फ्रॉम कैथोड and they are moving towards the anode. The presence of these rays were detected when we place the zinc sulfide screen behind the anode. मनोगर्ष में ये कि आपके पास जब इनकी प्रेजेंस देखनी चाहिए थी तो आपने क्या किया, जिंक सल्फाइड स्क्रीन को किसके बिहाइंड रख दिया, यहाँ पे एनोड के बिहाइंड। और वहां पे क्या प्रोड्यूस हुआ सर, फ्लोरिसेंस। फ्लोरिसेंस का मतलब है चमक उड़ गई वहां पे, और किस कलर की सर, वहां पे ग्रीनिश। और उसकी भी इंटेंसिटी जो थी बहुत ही ज्यादा, मीन्स मेजॉरिटी रेज उधर से पास होती थी, ठीक है ना, बात आई समझ। और ये कैथोड रेज का चार्ज क्या था सर, दीज वर नेगेटिवली चार्जड। फिर ये तो जूलियस प्लकर ने किया, लेकिन इन्हीं कैथोड रेज को जो कि नेगेटिवली चार्जड है फिर डिटेक्ट भी किया, क्योंकि टुवर्ड्स पॉजिटिव एनोड की तरफ जाते हैं। इनको स्टडी किया फिर जे थॉमसन एंड कोवर्कर्स ने, ठीक है ना। तो पर्टिकुलरली जे थॉमसन, क्योंकि ये मेन लीडर इनका था, तो उसने प्रॉपर्टीज इसकी थी स्टडी करके। देयर वर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कैथोड रेज। इन कैथोड रेज की उसने कुछ प्रॉपर्टी दी थी, ठीक है। सो व्हाट वर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कैथोड रेज। फर्स्ट प्रॉपर्टी सर, कैथोड रे जो हमारे पास है, अगर इनके पाथ में हम रखें किसी मटेरियल पार्टिकल को, अगर इसके पाथ में एक मटेरियल पार्टिकल को रखें, ये उसको मान लीजिए छोटा सा व्हील, ठीक है ना, ये इसको रोटेट करेंगे। अगर इसको रोटेट करेंगे इट मीन्स दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। इफ दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी इट मीन्स, अगर इसके पास काइनेटिक एनर्जी है इट मीन्स दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल आप इसे मैं कह दूं, ये आपके पास ये पेन है, ये मूव कर रहा है विद सम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv²। मालूम है ना आपको, काइनेटिक एनर्जी होता है बराबर हाफ ऑफ mv²। आप हमेशा काइनेटिक एनर्जी किन की देखी जाती है, मटेरियल पार्टिकल्स की, है ना सर, जिसका कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ स्पीड से क्या करता होगा, मूव करता होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हैं। अब मुझे बोलो, अगर कैथोड रेज है, इनके बीच में एक छोटा सा व्हील रखेंगे, ये उनको क्या कराएंगे, रोटेट। मतलब ये व्हील चुका, इसको रोटेट करवाया किन्होंने सर, कैथोड रेज ने। बड़ा व्हील नहीं, छोटा सा लाइटर व्हील, ठीक है। इट मीन्स कि इस व्हील को कौन रोटेट करवाएगा, इस व्हील को वो चीज़ रोटेट करेगा जिसके पास काइनेटिक एनर्जी हो। इट मीन्स कैथोड रेज के पास कौन सी एनर्जी है सर, काइनेटिक एनर्जी। और साथ ही में ये भी, अगर उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, वहाँ पे कैथोड रेज में कुछ ना कुछ मटेरियल पार्टिकल्स प्रेजेंट हो गए, ठीक है। सो इसने ये शो किया। आ जाओ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी प्लेस, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, व्हेन वी प्लेस a small wheel in their path, शाबाश, they rotate, which shows, क्या शो करता है, which shows cathode rays contain material particles, इनमें मटेरियल पार्टिकल्स, एज दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, एज दे पोजेस
कौन सी एनर्जी सर इनके पास? काइनेटिक एनर्जी हमेशा तब आपके पास मटेरियल पार्टिकल्स ज़रूरी होने वाले, ठीक है ना। अब उन पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है वो लेटर हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। आई बात समझ। अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी है, जब इन कैथोड रेज को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, किस में रखा सर? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड कंटेन्स ऑफ 2 प्लेट्स, ठीक है ना। मान लीजिए 2 प्लेट्स आपके पास है, एक पॉजिटिवली दूसरा नेगेटिवली। जब इनको हमने रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तब ये जो कैथोड रेज थी दे वर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, दे वर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स, ये आपके पास कैथोड रे, इनको जब हमने पास किया किस में सर? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब पास किया दे वर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। इट शोज दैट दीज कैथोड रेज कंटेन मटेरियल पार्टिकल विच पोजेस नेगेटिव चार्ज। क्यों? अगर इनके पास नेगेटिव चार्ज होता है तो तभी तो ये कहाँ की तरफ जाएंगे? पॉजिटिव प्लेट। अगर पॉजिटिव होता तो कहाँ की तरफ जाते हैं? नेगेटिव। अगर नहीं होता कुछ चार्ज तो अनडिफ्लेक्टेड रहते, जैसे थे वैसे ही चले जाते, ठीक है ना। सो इट शोज दैट कि आपके पास इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड में दे वर डिफ्लेक्टेड किसकी तरफ? टुवर्ड्स, किसकी तरफ सर? टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, है ना। तो इट शोज, क्या शो करता है? शोज कंटेन, क्या कंटेन करते हैं? नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स, ठीक है। इतना ही नहीं, और एक प्रॉपर्टी, ये जो कैथोड रेज है ना, कैथोड रेज अगर इनके पास में कोई ऑब्जेक्ट रखे, इनके पास में किसी ऑब्जेक्ट को रखे, दे कास्ट शैडो ऑफ दिस, कास्ट शैडो मतलब छाया कशर पे। अगर इसके पाथ में क्या रखे सर? हम किसी भी पार्टिकल को, किसी भी बॉडी को रखे, उसकी शैडो बनाते हैं। अब मुझे बता दो शैडो इससे क्या साबित हुआ? लाइट आपको मालूम है, लाइट के पाथ में अगर किसी चीज़ को रखा जाए तो शैडो बनती है। यस सर, बनती है ना शैडो। सो आप लाइट के बारे में ऐसी क्या चीज़ें बता देते हो जब उसकी शैडो बनती है? एक प्रोसेस आप पढ़ोगे आगे जाके, सारी एक फिनोमिनन जिसका नाम है डाइफ्रैक्शन। क्या नाम है सर? ये पढ़ोगे आप 12th क्लास में, डाइफ्रैक्शन। क्या फिनोमिना सर? डाइफ्रैक्शन आपके पास एक ऐसा फिनोमिना है दैट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट नियर द कॉर्नर्स। एक होता है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, उसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। सुना लेक्चर पूर्व होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीन्स दैट द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इट इज ड्यू टू द, किसका काज क्या है रिफ्रैक्शन का? शाबाश, क्या? नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द मेजर ऑफ बेंडिंग। काज क्या है रिफ्रैक्शन का? हाँ, मीडियम तो चेंज होता है, लेकिन होता क्या है? हाँ, स्पीड का चेंज होना। शाबाश, स्पीड। इट इज अ स्पीड विच चेंजेस व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है ना। स्पीड के चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्शन होते हैं। इस तरह अगर आपके पास कॉर्नर्स हो गए ना, ध्यान रखो, अगर आपके पास कॉर्नर्स हो गए तो आपके पास रेज ऑफ लाइट क्या होते हैं? बेंड नियर द कॉर्नर्स। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन। हायर क्लास मतलब 12th क्लास में आपको इन डिटेल पढ़ना है। इससे ये पता चला कि जो लाइट है ना हमारे पास, लाइट जो आपके पास है ना, इट पोजेसेस वेव नेचर, इट पोजेसेस वेव नेचर। तो लाइट का वेव नेचर। अगर कैथोड रे भी कास्ट क्या करते सर? शैडो। अगर दे कास्ट शैडो, इट मीन्स कि आपके पास इनका भी कौन सा नेचर होगा? वेव नेचर। क्या पार्टिकल नेचर नहीं होगा? हाँ, पार्टिकल नेचर भी है इनका, लेकिन वेव नेचर। पार्टिकल नेचर कैसे पता चला सर? आपने देखा इससे पहले कि मटेरियल पार्टिकल इसमें है, तो मटेरियल पार्टिकल मीन्स इनका पार्टिकल नेचर है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे दे कास्ट द शैडो, इट मीन्स दे हैव वेव नेचर आल्सो। लाइट हैज हाउ मेनी नेचर्स? कौन कौन सा?
वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर पढ़ा है ना, दैट्स व्हाई यू सी दैट लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर। इन द सेम वे आप बता सकते हैं जो कैथोड रे है ना, इनमें जो मटेरियल पार्टिकल्स आपके पास है ना, उनका भी ड्यूअल नेचर है। पार्टिकल के होने की वजह से तो समझ आया इसका पार्टिकल नेचर, लेकिन दे कास्ट द शैडो, इट मीन्स लाइक दैट ऑफ लाइट, लाइट कास्ट करती है शैडो। ये फिनोमेना होता है डाइफ्रैक्शन, लाइट का कौन सा नेचर, वेव नेचर। अगर ये भी कास्ट करते हैं शैडो, इट मीन्स दे पोजेस आल्सो विच टाइप ऑफ नेचर, वेव नेचर। ठीक है, अच्छा इतना ही नहीं, दे इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। सो क्या मतलब को, जिस तरह एक्सरेज होती है ना, वो हमारे इंटरनल बोन जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर देती है, तो दे इफेक्ट ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। चुना सो फोटोग्राफिक ले जाते तुम्हारा चुके एक्सरे, वो आप देखते हो लाइट पे ऐसे रखते हो, फिर देखते हो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या हमारे पास बोन्स का है। इन द सेम वे कैथोड रेज पे अगर किसी चीज़ पे पड़ेंगे, दे विल इफेक्ट है, दे विल कास्ट द पिक्चर ऑफ दैट पार्टिकल, जो भी आपके पास वहाँ पे होगा उनकी पिक्चर्स को वो कास्ट कर लेंगे, जस्ट लाइक एक्सरेज। वो एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं आपको मालूम है? मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ये हेवी बॉडी है, ये आपके पास कोई पार्टिकल है या सबस्टेंस, हेवी एटॉमिक मास है, हेवी मतलब बहुत ज़्यादा एटॉमिक मास है। जब इन पे कैथोड रेज बम्बार्ड की जाती है, क्या की जाती है, बम्बार्ड जो तरह मतलब कश पे हाथ पर त्राई में हमने इरेडिएट इस पे की कैथोड रेज, देयर आर हाई पेनिट्रेटिंग रेज उधर से निकलती है। ठीक है, उन रेज को कहा जाता है एक्स रेज। क्या कहा जाता है, इसलिए उचानचू एक्स रेज हम यूज़ करते हैं। जब वो एक्सरे वाला कहता है, वो क्या कहता है, नेबर कैन रूजो, बाहर रहो। क्यों? क्योंकि ये हाईली डेंजरस होते हैं, इनका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, अगर आप इसकी कंसंट्रेशन मतलब बहुत देर तक उन रेज के सामने रहोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। हायर क्लास में पढ़ोगे, अगर आपके पास गामा रेज आपने सुना होगा, गामा रेज आर दोज रेज, इनका इतना पेनिट्रेटिंग पावर होता है, वो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कैसे, ट्यूमर किसी को होता है, इतना पेनिट्रेटिंग पावर सो ट्यूमर जो गब करा। ठीक है, वो डेड टिश्यू जो वहाँ पे होता है, सोचो कि अगर वो हेल्दी टिश्यू पे पड़े तब क्या कर सो। ठीक है ना, सो तभी वहाँ पे तब प्रिसीशन लिया जाता बहुत ही ज़्यादा। लेकिन इसी तरह एक्सरे, अगर इनकी भी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा चली गई, आपने देखा होगा जो एक्सरे वाला वो रेडियोलॉजिस्ट वहाँ पे होते हैं या टेक्नीशियन वहाँ पे, तम आसान सूट अख लगे ना आसान, ताकि उन रेज को रिपल कर पाए, ताकि बॉडी मज गसन तम ज़्यादा गसन एक्सरेज कर यूजुअली नीरा थोड़ा दाग कर छाति तो गसान एक्सरे करने, ज़्यादा भी नहीं किया करना, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी यार कार्सिनोजेनिक सो। ठीक है, मतलब वो छुना अमी सक दो लेट एक्सरे करने से क्या ज़्यादा कंसंट्रेशन से भी ऐसा होता है। ठीक है, कहने का अगर दूसरा ये है कि एक्सरे जो आपके पास है ये बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेटिंग रेज है, और इनको किसने डिस्कवर किया था आपको मालूम है? किसने किया था, किसने किया था डिस्कवर? किनको? कैथोड रेज को नहीं, किनको? एक्सरेज को। किसने किया था? शाबाश, रोइंटजन, विलियम रोइंटजन, जो भी प्रोनाउंसिएशन आपका हो। ठीक है, विलियम रोइंटजन, इसने डिस्कवर किया था एक्सरे। तो कैसे आप डिस्कवर करोगे, जरा बता दो, एक्सरे कैसे प्रोड्यूस करोगे? तो अगर उसमें एक्सरे बोल स्विच तब क्या दबाओ सो स्विच आप ना, वहाँ से फास्ट मूविंग कैथोड रेज जिनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं वो मूव करते हैं अल्टीमेटली। तो स्विच था बुथ मेटल प्लेट था ना बुथ कन था सो कि अगर सीनस कल कर कुछ एक्सरे कर, वो मेटल प्लेट को रखता है। जब उन मेटल प्लेट्स पे वो फास्ट मूविंग कैथोड रेज टकराती है, वहाँ से हाई पेनिट्रेटिंग रेज निकलती है, जिनको क्या कहा जाता है? एक्सरे। और यही एक्सरेज अल्टीमेटली फिर इंटरनल बोन स्ट्रक्चर की डिटेल्स आपको देती है। ठीक है, बात आई समझ? सो दे इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, और पांचवा इतना ही, दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, सो ये इनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज थी। अच्छा, साथ ही में और एक, साथ ही में और क्या प्रॉपर्टीज इसकी थी? सिक्स्थ प्रॉपर्टी यही थी कि जो हमारे पास दीज कैथोड रेज थे, कैथोड रेज, हमने कहा इनमें मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं। दोज मटेरियल पार्टिकल वर टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा गया इनका? मटेरियल पार्टिकल्स जो इसमें है उनको क्या कहा सर? इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट आर इलेक्ट्रॉन्स? अगर आपसे बोला जाएगा व्हाट आर इलेक्ट्रॉन, दे आर नथिंग बट कैथोड रेज, है ना? सो इलेक्ट्रॉन्स आर द मटेरियल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन कैथोड रेज। सो इलेक्ट्रॉन्स आर नथिंग बट दीज आर कैथोड रेज। कहाँ से आती है? कैथोड से। कहाँ की तरफ जाती है? एनोड।
इनका चार्ज कैसा, नेगेटिवली चार्ज। और इसका चार्ज कैलकुलेट किया था, इसका जो चार्ज किया था कैलकुलेट, दैट वाज QE, दैट इज -1 यूनिट चार्ज। -1, नेगेटिव क्यों, अभी देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में कहाँ की तरफ डिफ्लेक्ट होता है, पॉजिटिव प्लेट, तो नेगेटिव चार्ज। और कितना, 1 यूनिट, और 1 यूनिट कितना होता है E, और इसका वैल्यू आपको मालूम है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और इसको किसने कैलकुलेट किया था, आपको मालूम है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसने कैलकुलेट किया था, किसी को मालूम, शाबाश बोलो मनान, ए वानस है साहब जी, किसने किया था, ओ पाई ना सदिचे मतलब शुद्ध कहें छन पाई ब्याग ना फिसरा रहा है और योर आसान करा हु वना हुमिस मगर पाया ना आसा अमिस पाई अमिस तह पाई क्या बाग टार वन ये चाले बनो किसने कल, ये 9th में नहीं पढ़ा है, 9th में था ना आपका चैप्टर 1 ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम था कि नहीं, कम से कम पढ़ा होगा ना, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, फिर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं, जे थॉमसन ने तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, इसको चार्ज को किसने कैलकुलेट किया था, मैं वानस से सहायक ना वने वानस मजदी को एम ब्रगर छोड़ क्यों M.A. मिलिकन, मिल्खा सिंह ने किए हैं, M.A. मिलिकन, ठीक है। और इसने अपनी एक फेमस एक्सपेरिमेंट की थी जिसको कहते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उसी से इसने कैलकुलेट क्या किया सर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे किया आपको वो नहीं पढ़ना है, उसने कंसेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी लिया, कंसेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट किसकी की थी, ऑफ ऑयल ड्रॉप उसने लिया था उसकी, ठीक है। वो कैसे, ये आपको पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर एक चैप्टर आपका है, वहां पे आपको टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो किसने किया था कैलकुलेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, M.A. मिलिकन। अच्छा नेक्स्ट, अब इसका चार्ज बाय मास रेशो किया था कैलकुलेट, E/m, दैट्स कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज, E/m रेशो। व्हाट इज E, चार्ज, व्हाट इज m, मास। इसको दूसरा नाम भी हम कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज, अच्छा ये इट वाज कैलकुलेटेड बाय थॉमसन, किसने किया था, कैलकुलेटेड बाय थॉमसन। और ये वैल्यू जो आपके पास आया दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, कितना आया था सर, वो क्यों नेगेटिव आएगा जरा बता सकता है कोई, आप में से बता सकता है नेगेटिव क्यों, क्योंकि इसका मास तो पॉजिटिव होगा, चार्ज क्या है नेगेटिव, तब ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर अगर इसका मास कैलकुलेट करना होगा, जरा बताओ कैसे करेंगे, मास आएगा ना, अगर मैं डिवाइड करूं किसको, E को E/m रेशो से, है ना सर, E तो E क्या गए कैंसल, बचेगा m। सो जब भी आपने ये किया तो कैलकुलेट करके आपका आंसर आने वाला है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। दिस इज द मास ऑफ किसका सर, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। या इसको ग्राम्स में लिख सकते हो, 9.1 इंटू 10⁻28 क्या सर, ग्राम्स। सलाम। वह बस तुम फोन कर दुहै अगर बायोलॉजी आसे वनकस मे तो तुम याद।
चलिए, सो व्हाट वाज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9.1 इंटू 10 रेज पावर नेगेटिव 31 kg इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। ये किसी को आया समझ? कैसे ग्राम्स में इतना है? नहीं आया समझ? क्यों? और किसी को कन्फ्यूजन? सेजस नहीं, मतलब ये बस ना वनान तो यह आवाज तो किस वनान तम विज, इससे पहले क्यों नहीं बोलते हो? तुम वन मे 10 लट बह समझा, तुम पे 1 किलो गो 1000 ग्राम, 1 kg 10 रेज पावर 3 ग्राम्स है ना, 10 रेज पावर 3 ग्राम्स। तो डालो यहाँ पे आपके पास 1 kg के बले 10 रेज पावर 3, नेगेटिव 31 प्लस 3 कितना हुआ? नेगेटिव 28 हो ना, नेगेटिव 31 प्लस 3, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, है ना सर। ये क्या बनेगा? 10 रेज पर नेगेटिव 28, और आंसर किस में आएगा सर? ग्राम्स में। ठीक सा, मुझे में कन्फ्यूजन आया समझ? तिलचु मुबारक। हाँ चलो नेक्स्ट, अगर हम इसकी प्रॉपर्टी 9th देखें, वो ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम, इट इज 1/1837 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब अगर वो हाइड्रोजन एटम ने माना, ये कुदा लाखुट छु, वारिया लाखुट, ठीक है, इसको कितने हिस्से कर दूं? 1837 हिस्से कर दूं। ये जो छोटा सा हिस्सा बचेगा यही है मास किसका सर? दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसको हम कैलकुलेट करने बैठे, बताओ मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है इन टर्म्स ऑफ AMU? 1.008 AMU, है ना सर। इसी को डिवाइड क्या करेंगे? 1837। अगर आप कैलकुलेट करने बैठो, इट विल बी 0.0000545 AMU, दैट्स नियरली 0 AMU, है ना सर। यानी तुष्मना 0.00 आग से 0 तुष्मना सुको 0 है। तो आपके पास जब 3 zeros आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आएंगे तो इसका आंसर नियर अबाउट आप कह सकते हैं कितना सर? 0। सो अगर 4 ऑप्शंस हो गए, अगर 4 ऑप्शंस हो गए, उनमें से ये एक ऑप्शन होगा तो इसी को टिक दोगे। अगर 0 भी होगा और ये ऑप्शन भी होगा, आपको इस ऑप्शन को देना है। लेकिन अगर ये ऑप्शन ना हुआ, 0 वहां पे ऑप्शन है, तो आपको 0 को टिक देना पड़ेगा। सो ऑन एटॉमिक स्केल द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली इक्वल टू 0। 0 नहीं बराबर होता है, नियरली इक्वल टू क्या होता है सर? 0। विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम कितना? 1/1837 टाइम्स, मतलब 1837 गुना कम होता है इलेक्ट्रॉन का वजन किसके हिसाब से? द एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आई बात समझ। अब हम देंगे डेफिनेशन किसकी? इसी इलेक्ट्रॉन की। बता दो अब क्या डेफिनेशन आएगी इलेक्ट्रॉन की? आप बोलोगे सर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इट इज़ ए फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल। अच्छा एक बात मैं भूल गया सर, ये जो इसका E/m रेशो था ना, इससे पहले हमने कैलकुलेट किया, ये वाला E/m रेशो स्पेसिफिक चार्ज, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ गैस, इट इज़ इंडिपेंडेंट, जो मैंने स्टार्ट में बोला, ऑफ गैस टेकन। जो हमने क्या गैस लिया? H2 गैस लिया ना सर। हमने क्या लिया इसमें सर? H2 गैस। मैंने बोला भी आप H2 गैस के बदले कोई और भी गैस ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई भी गैस होगा तब भी स्पेसिफिक चार्ज जो होगा इलेक्ट्रॉन का, चार्ज बाय मास रेशो, ये क्या रहने वाला सर? सेम। ये नहीं डिपेंड करेगा किस पे? मास पे। इट मीन्स इससे क्या पता चला? इससे ये चीज़ पता चली हर एक सबस्टेंस जो दुनिया में है उसके पास ये मिनिमम नेगेटिव चार्ज होता है, दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। अच्छा, तो हम कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन आपके पास है ना, ये एक बुनियादी मतलब फंडामेंटल, लेकिन प्रेजेंट किस में है? एटम में, सब एटॉमिक पार्टिकल, फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल। अच्छा, इसके इट पोजेसेस नेगेटिव 1 यूनिट 1 E चार्ज, है ना सर। ये होता है ना चार्ज, E का वैल्यू आपको मालूम है। एंड शाबाश 1/1837 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये एक्चुअली है प्रॉपर डेफिनेशन किसकी सर? इलेक्ट्रॉन की। अगर इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करना पड़ेगा तो क्या लिखोगे? एन इलेक्ट्रॉन इट इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल विच पोजेसेस 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, दैट इज नेगेटिव 1.6 into 10 raised power negative 19 कूलम, एंड whose mass is 1/1837 times the mass of हाइड्रोजन एटम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रॉन के मुतालिक, ये सारी चीज़ें याद रखना। एक तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, शाबाश, एक तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसका चार्ज बाय मास रेशो क्या होता है? पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है ना। और विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम ये मास भी कितना होता है? तो एक तो 9.1 into 10 raised power -31 kg, याद रखो ग्राम्स में आ जाएगा, या हाइड्रोजन एटम के हिसाब से 1837 गुना कम।
चार्ज कितना होता है नेगेटिव ई, दैट इज नेगेटिव 1.602 इंटू 10 रेज पर नेगेटिव 19 कूलम, और ये वैल्यू होता है नेगेटिव, एंड दैट वैल्यू इज आई थिंक चेक कर लेना 7.1 करते हैं यहाँ पे, क्या था हमारे पास चार्ज पे मास 1.602 इंटू 10 रेज पर माइनस 19 अपॉन ये क्या है 9.1 इंटू 10 रेज पर माइनस 31, ठीक है। और ये किस में हमने लिया सर कूलम, ये किस में है सर, अच्छा ग्राम्स में अगर लेंगे तो क्या आ जाएगा 28, ये कूलम और ये क्या आ जाएगा सर ग्राम। सो अगर अगर यहाँ पे हम क्या कर लेंगे सर 1.602 ठीक है, डिवाइड किससे करेंगे 9.1 से, ठीक है। द आंसर इज 0.176 ठीक है ना, इंटू 10 रेज पर क्या आ जाएगा नेगेटिव 28 ऊपर जाएगा क्या बनेगा +28 माइनस 19 कितना हुआ +9 है ना सर, +9 हुआ ना। अच्छा अब एक इसको मल्टीप्लाई करो 10 से क्या बनेगा 1.76 इंटू 10 रेज पर 8, वही तो मैं यहाँ पे कह रहा था, आई थिंक मैंने उल्टा लिखा 7.1, इट इज़ 1.76 इंटू 10 रेज पर 8 क्या आएगा कूलम पर ग्राम। ये इसका स्पेसिफिक चार्ज है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, ये कुछ चीज़ है इलेक्ट्रॉन के मुतल्लिक, इन चीज़ों को याद रखो, ठीक। आई बात समझ, कोई कन्फ्यूजन, क्लियर अभी तक। ये थी किसकी डिस्कवरी, अच्छा इसका डिस्कवरर बताया स्टार्ट में जे थॉमसन ने किसको डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर्ड ठीक। आई बात समझ, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है, कोई न्यू, किसी को कुछ पूछना है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब आसान है क्योंकि हमें 2-4 मिनट लगेंगे इसमें, इसलिए क्योंकि हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझा, उसी हिसाब से प्रोटॉन की भी डिस्कवरी होनी चाहिए थी, क्यों वो भी समझेंगे, ठीक है। अब ये था ई गोल्डस्टीन, कौन था सर ई गोल्डस्टीन, जिसने डिस्कवर किसको किया सर प्रोटॉन, ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया किसको सर, इसने कहा सिंस एटम एज अ होल इट इज न्यूट्रल, इफ देयर इज नेगेटिव चार्ज देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज है उधर देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हाँ अरे नहीं छोड़ो, ये चल रहा है ना, क्या चल रहा है, हो रहा है ना, इस बाकी चीज़ को छोड़ो। सो ई गोल्डस्टीन ने क्या बोला, सिंस एटम एज अ होल इट इज न्यूट्रल, अगर एटम आपके पास ये न्यूट्रल है, सो इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए उतना ही सर नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज। अगर आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दैट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड एन एटम, देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एज वेल इनसाइड एन एटम, एंड दैट टू शुड बी फंडामेंटल, बुनियादी होना चाहिए, क्योंकि एटम इन्हीं चीज़ों से बना होगा, ठीक है ना। सो इसने क्या देखा, इसने लिया, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में बना देता हूँ, इसने लिया था परफोरेटेड कैथोड। क्या लिया था, आपको मालूम है परफोरेटेड कैथोड क्या होता है, कैथोड नेगेटिवली की पॉजिटिवली, कैथोड नेगेटिवली की पॉजिटिवली, हाँ व्हेन यू पॉजिटिव आँख नेगेटिव आँख इस पास जरवाना पॉजिटिवली होगा कि नेगेटिवली होगा, हाँ अंदर जा अंदर, हाँ नेगेटिवली। एनोड क्या है, एनोड के मिस माना, एनोड जहाँ से एनाइन जाएगा, मींस एनाइन होते हैं नेगेटिवली, एनोड होगा पॉजिटिवली। कैथोड वो होता है जहाँ से कैटाइन जाएंगे, कैनाइन मतलब कैनाइन तिनके दंद, हाँ इंसिजर्स, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, इनके दंद। तो आपके पास जो कैथोड होता है दैट इज नेगेटिवली चार्ज, इसने परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड मतलब को इसमें होल्स थे, क्या थे सर होल्स, ठीक है, आत्मजस होल्स ऐसे मीन्स कैनाल्स बना के थे, वाथ जहा हिशेस बने, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास क्या था, ये आपके पास एनोड था, एनोड कैसा होगा नेगेटिवली की पॉजिटिवली, पॉजिटिवली, कैथोड क्या था नेगेटिवली। सो इसने देखा कि सम इनविजिबल रेज वर आल्सो कमिंग फ्रॉम दैट ऑफ, शाबाश कहाँ से, एनोड से, एंड दे वर पासिंग थ्रू द कैनाल्स,
दे वर पासिंग थ्रू द कैनल्स ऑफ दिस परफोरेटेड कैथोड, द प्रेजेंस ऑफ विच आल्सो हमने कैसे देखी, हमने यहाँ जिंक सल्फाइड स्क्रीन रखी, ZNS स्क्रीन, ZNS स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, और यहाँ पे भी क्या प्रोड्यूस हुआ सर, फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस, इसके हुतमस्ती को फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस इससे, क्योंकि इन चीज़ों को आप नहीं देख सकते। अभी तक किसी ने एटम को देखा, मान लीजिए अभी आप प्रेजेंट में हो, किसी ने अभी तक एटम को देखा है तो कैसे डिस्कवर हुआ, किसी ने अभी तक इलेक्ट्रॉन को देखा है तो कैसे डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन एक के एम्प्रोपुर ना तो कम से कम इलेक्ट्रॉन वह कित के गोस्से बेताइस इलेक्ट्रॉन चु। इवन अगर आप पावरफुल माइक्रोस्कोप भी लोगे ना, पावरफुल माइक्रोस्कोप है खुद इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, तो एक तम सी वुचित इलेक्ट्रॉन कहीं, इलेक्ट्रॉन कथ एटम हेन वुचित, सर ये इलेक्ट्रॉन कूता लाखों, बह क्या न्यूक्लियस आपने सुना होगा नाम, हम पढ़ेंगे आगे जाके तो भी कम से कम कंसेप्ट होगा। अगर मैं पूरी ये लूँ, क्या कहते हैं इसको, यूनिवर्स, क्या लूँ, उसके सेंटर पे रखूँ टेनिस बॉल, क्या रखूँ, टेनिस बॉल है वहाँ पे न्यूक्लियस, और पूरी यूनिवर्स है एटम, गोटे एटम लाखुट सूचना आई थी वहाँ, पद न्यूक्लियस कूता लाखुट, और न्यूक्लियस का वजन वही होता है जो वजन होता है प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का नियरली कुछ नहीं वजन होता है, सोचो कि इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होगा। अब किसने देखा ये, कैसे फिर ये कहानी आपको सुनाई गई, जिस तरह एक कहानी मैंने सुनाई अभी, अरे इस चीज़ को डिटेक्ट किया, क्या किया गया, देखिए कर रहे हैं इससे इलेक्ट्रिक फील्ड में टुवर्ड्स जाता है इस टर्मिनल की तरफ, है ना, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड रेज, यहाँ पे पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी होगी, शाबाश, वेव नेचर होगा, पेनिट्रेटिंग पावर होगा, ये सारी चीज़ें हमने डिटेक्ट किया, हमने अभी तक नहीं देखा है इसको, ठीक है, अभी तक जो भी चीज़, हाँ अब बोलोगे कि ऐसा टर है, नहीं, क्योंकि हमने जो प्रिडिक्ट किया इसकी वजह से ऐसा होना चाहिए था, वो सारी चीज़ें सही नहीं कर रही, तो हमारी जो प्रिडिक्शन जो थी वो सही है, क्योंकि हमने जो डिटेक्शन किया वो भी सही था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को अभी तक किसी ने नहीं देखा है। सबसे छोटी चीज़ जो आप देख सकते हो वो क्या है, सेल, देखिए चीक सेल, 9th क्लास में करूँ एक्सपेरिमेंट, वो ऑनियन पील सुना है ना, अनियन पील से गंड गंड तस ना दिल आसान तस अनियन पील से ना, ओनियन है क्या अनियन, अनियन गंड सुना गंड पील सो वो आपने देखा होगा वहाँ पे वो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर समथिंग पढ़ा था, मैंने भी वो पढ़ा था, वो टार एक मतलब सही है वो टार नहीं है, तो तब पढ़ा था, देखा था वो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मसा गई सेल्स कैमिच है, सबसे छोटी चीज़ वही देख सकते हो। सेल किससे बनी है, सेल 2 इज मेड ऑफ एटम्स, हम भी एटम से बने हैं हम, हाँ, लेकिन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जिससे जान आती है किसी में, वो लाइफ वो किससे आती है, सेल से, एटम से तीन क्या, ठीक है, व्हेन यू एटम टिश्यू लिविंग थिंग, हाँ। चलिए, तो इसने बोला कि देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ अनदर पार्टिकल, दैट पार्टिकल वाज टर्म्ड एज प्रोटॉन, तो उन रेज को क्या कहा गया सर, एनोड रेज, क्या नाम दिया गया, एनोड रेज। सेम सारी चीजें यही बराबर जो मैंने स्टार्ट में लिखा है इलेक्ट्रॉन के रिलेटेड यहाँ पे भी है, और दूसरा नाम इनको क्या कहा जाता है सर, कैनाल रेज, क्यों, दे पास थ्रू द परफोरेटेड कैथोड मींस थ्रू द कैनाल्स, ठीक है ना। अच्छा, ये जो आपके पास एनोड रेज, इनमें पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स क्या हो गए, उनका नाम पड़ा प्रोटॉन्स, क्या पड़ा नाम, अब क्यों कैसे ये मैंने समझाया, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी जस्ट लाइक कि इलेक्ट्रॉन उनके बीच में व्हील रखेंगे, उसको रोटेट करेंगे, अच्छा शैडो कास्ट करेंगे, ये सारी प्रॉपर्टीज है प्रोटॉन के रिलेटेड भी सही होगी, ठीक है, बात आई समझ, कोई कंफ्यूजन। सो मटेरियल पार्टिकल जो आपके पास होते हैं किन में, एनोड रेज में, दोज आर टर्म्ड एज प्रोटॉन, ठीक है ना। अच्छा, इनकी भी सारी प्रॉपर्टी, दे इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर, दे प्रोड्यूस क्या कहते हैं इसको, दे प्रोड्यूस द हीटिंग इफेक्ट, दूसरा आपके पास दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, दे कास्ट द शैडो, ये सारी प्रॉपर्टी जो भी इलेक्ट्रॉन की थी वो भी इन्हीं की है, लेकिन कुछ और प्रॉपर्टी जो कि डिफरेंट है। अगर इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, ये कहाँ की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट जाएंगे ना सर, टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, और विद स्मॉल इंटेंसिटी, मतलब कि कहने का गर्ज है ये है कि अगर उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ट्रांजिशन ड्रिफ्ट होने की टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, किन की, इन प्रोटॉन्स की अगर कम होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लाइटर पार्टिकल, प्रोटॉन क्या होता है, हेवियर पार्टिकल। अगर आप देखोगे ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की दरमियान फ़र्क कितनी है वजन की, इट्स नियर अबाउट 1837 टाइम, 1870 गुना ज़्यादा वजन का प्रोटॉन कम खोतन इलेक्ट्रॉन से। सो ऑब्वियसली ये ड्रिफ्ट क्या होगा, हेवी कौन होगा, प्रोटॉन, तो ड्रिफ्ट होगा क्या, स्लोली वो ड्रिफ्ट होगा आपके पास हेवीली, ठीक है, या मतलब आप लार्जर स्पीड से कह सकते हो, ठीक है। सो प्रोटॉन जो आपके पास है, दे पोजेस, इसका जो चार्ज होगा,
इसका जो चार्ज कितना होगा +1 यूनिट चार्ज। सो क्या होगा +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, अच्छा इसका मास कितना था प्रोटॉन का, आपको किसी को मालूम 1.65 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। ठीक है, दैट्स नियरली इक्वल टू 1 AMU। कितना सर 1 AMU। और वही है मास किसका, हाइड्रोजन एटम का। तो याद रखो प्रोटॉन का वही वजन है जो कि एक हाइड्रोजन एटम का वजन है, जो कि आपके पास 1 AMU है। ये इलेक्ट्रॉन का वजन क्या है 1/1837 टाइम्स क्या, किससे, हाइड्रोजन एटम से। ठीक है, वो नियरली कितना होता है 0 AMU, अगर देखा जाए 0.000545 AMU। ठीक है ना। अच्छा इसका चार्ज बाय मास रेशो कर सकते हो कैलकुलेट, हाँ कर सकते हैं आप। ठीक है, और वो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, दैट विल बी पॉजिटिव। और कितना आएगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, इट विल बी 1.65 इंटू 10⁻⁻, शाबाश, क्या इसका मास है 24 ग्राम्स। ठीक है ना, अगर आप कैलकुलेट करोगे ये नियरली क्या है सर, सेम। सो नियर अबाउट मैं लिखूँ ऐसे 1 इंटू ये ऊपर जाएगा प्लस तो 10⁻5 कूलम पर ग्राम आने वाला है। ठीक है, नियर अबाउट 1, क्योंकि 1.602 1.65 ये एक्चुअली क्या आ जाएगा लेस देन 0.9 समथिंग, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 इंटू 10⁻5 कूलम पर ग्राम। ठीक है, आई बात समझ। तो क्या बताओगे आप प्रोटॉन की डेफिनेशन, सर प्रोटॉन इट्स अ फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड एन एटम विच possesses 1 unit positive charge, that's plus 1.602 into 10⁻⁻19 coulomb, and whose mass is nearly equal to that of hydrogen atom, and how much is that mass 1 AMU। और ये चीज़ आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपको कल को सवाल में पूछूं कि एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख सकते हो ना, किसने किया, कैसे सेटअप हुआ, वो आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी पूरी। ठीक है, दूसरा एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, बराबर इसके लिए भी वही डायग्राम, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, रेस यहाँ से आती है, यहाँ परफोरेटेड कैथोड था, प्रॉपर्टीज वही जो इलेक्ट्रॉन की, बस ये चीज़ें कुछ डिफरेंट है, उसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट एक, नेगेटिव प्लेट की तरफ, और मास भी डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ, कोई कन्फ्यूजन, क्लियर से होता है। टाइम क्या आया 3:20। ठीक है, तो इसके बाद पहला स्टेप उठाया था थॉमसन ने, जिसने अपना मॉडल ऑफ एटम दिया, बोला कि अब तक तो बहुत हो गया, सारी कहानी होगी, तो इसने अपना मॉडल ऑफ एटम दिया, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। बहुत छोटा है, 2 मिनट लगेंगे बस। पढ़ा होगा ना 9th क्लास में, पढ़ा है, बोलो क्या क्या था थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, क्या था वो, कर दो एक्सप्लेन। हाँ, थॉमसन ने क्या बोला, बोलो क्या बोला थॉमसन ने, शाबाश, क्या उन थॉमसन कुमन ये मुझे मासेम एम क्या मॉडल दिते तीस मे दिथन कि यह सेरियो ऐ क्या बसान दपान रब मस मस कस एक्सपेरिमेंट कुछ थोन कॉकर गोल्ड फॉयल अच्छा आए वो तो कांड लैम्बोर्गिनी प्लम पडिंग मॉडल, शाबाश, प्लम पडिंग मॉडल इसको कहते हैं। का क्या इसने क्या बोला, वाटरमेलन लाया प्रोटॉन्स नहीं इसने बोला, ठीक है, कहीं ना कहीं ठीक बोला। ये जो आप बोल रहे हैं एक्सपेरिमेंट वो की थी, वो है रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। गई मशद सारन वो ना, देखो इसने क्या बोला, इसने बोला कि देखिए एन एटम इट इज अ पॉजिटिव स्फीयर, इट इज अ पॉजिटिव स्फीयर। तो अपन एटम की शक्ल ऐसी है, एक स्फेरिकल पॉजिटिव स्फीयर है
और इसमें नेगेटिवली चार्जेड पार्टिकल, जिनको क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्जेड पार्टिकल, दे आर एम्बेडेड इन इट रैंडमली। ये नेगेटिवली चार्जेड पार्टिकल्स है जिनका नाम क्या है सर, इलेक्ट्रॉन्स, एंड दे आर एम्बेडेड रैंडमली। ये यहाँ पे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कौन सर, नेगेटिवली चार्जेड पार्टिकल, दे आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको कल आना था, माफी, रोज रोज आप माफी मांगते हैं। किसने बोला, आपने पिछली बार, आपका टाइम टेबल है ना 2 हफ्तों से फॉलो हो रहा है, क्यों? क्लास हो गई खत्म, 2:30 बजे थी ना क्लास, हर फ्राइडे 2:30 बजे होती है क्लास। अरे पता है मुझे, ठीक है, लेकिन हर दिन आप कहते हो कि माफी गई इत को, ये कुछ समझाए चाहे आज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट। कौन सा रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफिक नहीं थी, थे ध्यान पर। दूसरा, इसकी एडवांटेज क्या थी, इसकी एडवांटेज ये थी सर कि ये पहला मॉडल ऑफ एटम था, फर्स्ट मॉडल। तो अच्छा कहाँ मॉडल, ये पहला मॉडल था किसका सर, एटम का। दूसरी बात, ये जो आपके पास इसने बोला एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, एटम आपके पास न्यूट्रल है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, जितना ये पॉजिटिव चार्ज था उतना ही आपके पास सर क्या था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, ठीक है ना। एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इट्स इक्वल टू द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन बहुत सारी लिमिटेशन भी, कितनी, हज़ारों, मतलब तो एक तुम गंजरे ही, लेकिन कुछ हम बता देंगे, और वो जो मशहूर एक है। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे ये जो मॉडल ऑफ एटम है ना, इट वाज रिजम्बलिंग क्या, इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं, प्लम पडिंग मॉडल, प्लम पडिंग, या दूसरा नाम जो आपने अभी बता दिया क्या था वो, वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। और इसने क्यों इसको रिसेंबल उससे किया गया, जस्ट लाइक मान लीजिए प्लम केक सुना सांगा मैं तो स्फेरिकल से प्लम केक, वो जो स्फेरिकल केक आपके पास है, दे एक्ट एज अ पॉजिटिव स्फीयर हियर, एंड द रेजन्स, किशमिश का जो बाकी जो भी चीज़ें, दे एक्ट एज नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल, एंड दोज रेजन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के नॉन यूनिफॉर्मली। अगर केक षटान, कहीं मिलान ज्यादा काजू तथ में किशमिश ज्यादा, कहीं मिलानी तथ में, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास रैंडमली वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते, तब इसको प्लम पडिंग या वाटरमेलन, वाजुल्यूशन सा वाटरमेलन, दे एक्ट एज अ पॉजिटिव स्फीयर, एंड जो वहाँ पे बीच होते हैं, मीन्स की सीड जो होते हैं, दे एक्ट एज नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल, कहीं ज्यादा ब्यूल, कहीं कम ब्यूल, पे खरा अड़न ब्यूल। सो ये था हमारा किसका मॉडल, थॉमसन में। और इसकी डिसएडवांटेज क्या थी, सबसे खतरनाक डिसएडवांटेज वो क्या थी सर, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी खामी। और आपको पता है रदरफोर्ड ने क्या बोला, इसने बोला कि जब मैंने ऑब्जर्वेशन की ना अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, इफ I hit a bullet to a paper and it will rebound to you, मैं कौन किया था नहीं, ठीक है। अगर तु गूल लगे ना या पेपर पत यह वापस, ये किस कत गई, ना अजीब कत है ना, ये अजीब बात है ना, गोली लगाओ इसको वापस आ जाए। इसने बोला जो मैंने ऑब्जर्वेशन की अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, वो ऑब्जर्वेशन भी ऐसी थी, क्योंकि थॉमसन ने कुछ और कहा लेकिन हो रहा है कुछ और। वो सारी कहानी क्या थी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दो, अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं, बोलो अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं। ये केम त्रोआसुन, ये केम त्रोआसुन है, अल्फा पार्टिकल का था ना, मुझे बोलो क्या होता है। एनोड पर नहीं रहा क्या थोड़ कौन है वानस क्या वास नहीं आज तो राइट तरह उल्टा आलूमत
तुम वन जनाब मैडम जी अल्फा पार्टिकल साइका जी वन आपका नाम सीरत सीरत जी वनस क्या मन पाइया अच्छे देवार मगर तुम पाई वन अल्फा पार्टिकल कत वन स्टूडेंट और तमिस अजीब कत बसान सह कर ती कर मतलब तमिस ग पीपल ये लकुट पे बोड़ 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 यूता मुझ में बस फाइट वन हिताची अल्फा पार्टिकल कत वन कंस ना पाए हम कर बेचारा तो कोशिश कर चाहे वो जो भी बोला लेकिन कोशिश की हाँ क्या क्या बोलो वो याद है लोअर क्लास में आपने पढ़ा है अल्फा पार्टिकल इज डबली आयनाइज्ड हीलियम आयनाइज्ड हीलियम आयन हीलियम न्यूक्लाई ठीक है मतलब सर वन गर्ज क्या हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है ना सर इसका मास 4 लेकिन अगर हीलियम में से कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें 2 कितने प्रोटॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकाल दूं वहां क्या बचेगा सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा ना वही जो आपके पास न्यूक्लियस है किसका हीलियम का डबली आयनाइज्ड जिसका चार्ज कितना होगा +2e होगा ना क्योंकि नेगेटिव चार्ज आपने निकाला दिस डबली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लाई वी कॉल दिस एज अल्फा पार्टिकल और आपको मालूम है अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या होता है हाँ इसका सोर्स कहां से ला सकते हैं इट इज रेडियो एक्टिव सबस्टेंस रेडियो एक्टिव सबस्टेंस लाइक रेडियो एक्टिव सबस्टेंस सुना होगा मशहूर है यूरेनियम है ना सर पोलोनियम ट्रीटियम ठीक है ना ये सारे आपके पास है रेडियो एक्टिव सबस्टेंस दे इमिट द सर्टेन टाइप ऑफ रेडिएशन अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस और हर एक डायरेक्शन में और वो भी स्पॉन्टेनियस ये सारी कहानी क्या है कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ठीक है इसको बंद करो किसी को